देश की सेवा में जिंदगी गुजार देने वाले भारतीय नौसेना के एक पूर्व अध्यक्ष को अपनी और पत्नी की पहचान साबित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के सामने पेश होना होगा। 19 साल पहले इंडियन नेवी चीफ के पद से रिटायर हो चुके एडमिरल अरुण प्रकाश को ईसीआई से नोटिस मिला है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 82 साल के एडमिरल अरुण प्रकाश और 78 साल की उनकी पत्नी को चुनाव आयोग के सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी। एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपने 40 साल के सैन्य करियर में भारतीय नौसेना में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और अंततः देश के सर्वोच्च नौसैनिक पद तक पहुंचे। हालांकि इतनी उम्र और प्रतिष्ठा के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह की विशेष सुविधा या छूट लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कानून और प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेंगे और उन्हें किसी तरह की वीआईपी सुविधा नहीं चाहिए। हालांकि पूर्व नौसेना प्रमुख ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ व्यवहारिक और मानवीय सुझाव जरूर दिए हैं। अपने एक्स पोस्ट में रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने चुनाव आयोग को 3 बातें कही हैं। उन्होंने लिखा, अगर एसआईआर फॉर्म से मतदाता की पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है तो उस फॉर्म में बदलाव किया जाना चाहिए। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर 3 बार उनके घर आए थे और चाहे तो वही उनसे और जानकारी ले सकते थे। हम 82 और 78 साल के बुजुर्ग पति पत्नी हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। बता दें, पूर्व एडमिरल ने इस बात पर खास जोर दिया कि अगर मौजूदा एसआईआर या एन्यूमरेशन फॉर्म मतदाता की पहचान उस तरीके से दर्ज नहीं कर पा रहा है जैसा मतदाता स्वयं बताना चाहता है तो प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी अधिक उम्र में बुजुर्ग दंपत्ति को बार बार और दूर बुलाना प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील और सरल बनाने की जरूरत को दर्शाता है। देश के एक पूर्व नौसेना प्रमुख को पहचान साबित करने के लिए बुलाए जाने का ये मामला अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, एसआईआर प्रक्रिया और वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर बहस का विषय बन गया है। फिलहाल एडमिरल अरुण प्रकाश और उनकी पत्नी को तय तारीखों पर चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।